कंस और उसके भाइयों का वध। नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार बलराम और श्री कृष्ण के द्वारा अनेक मल्लों के मारे जाने पर शेष मल्ल भय से व्याकुल हो प्राण बचाने की इच्छा से भाग खड़े हुए। तदनंतर श्री रामा आदि अपने मित्र गोपों को खींचकर माधव ने उनके साथ समस्त सज्जनों के सामने मल्ल युद्ध का खेल आरंभ किया। किरीट और कुंडलधारी बलराम तथा श्री कृष्ण को ग्वाल बालों के साथ रंगभूमि में विहार करते देख समस्त पुरवासी विस्मय से चकित हो उठे। कंस के सिवा अन्य सब लोगों के मुंह से जय हो की बोली निकलने लगी। सब ओर से साधुवाद सुनाई देने लगा और नगाड़े बज उठे। अपनी पराजय देख कंस अत्यंत क्रोध से भर गया और बाजे बंद करने की आज्ञा देकर फड़कते हुए अधरों से बोला। कंस ने कहा, वसुदेव के दोनों पुत्र खोटी बुद्धि और खोटे विचार वाले हैं। इन दोनों को हठात और शीघ्र मेरे नगर से निकाल दो। व्रजवासियों का सारा धन हर लो और दुर्बुद्धि नंद को सहसा कैद कर लो। आज मेरे दुर्बुद्धि पिता शूरपुत्र उग्रसेन का भी मस्तक तुरंत काट लो। पृथ्वी पर जहां कहीं भी और यहाँ भी जो वृषणी वंशी आदम मिल जाएं, उन सबको देवताओं के अंश से उत्पन्न समझकर मार डालो। नारद जी कहते हैं, जब कंस इस प्रकार बढ़कर बातें बना रहा था, उस समय यदुनंदन श्री कृष्ण सहसा क्रोध से भर गए और उछलकर उसके मंच के ऊपर चढ़ गए। अपनी मूर्तिमान मृत्यु को आता देख कंस तुरंत उठकर खड़ा हो गया और उस मदमत्त नरेश ने श्री कृष्ण को डांट बताते हुए ढाल तलवार हाथ में ले ली। श्री कृष्ण ने ढाल तलवार लिए हुए कंस को सहसा दोनों हाथों से उसी प्रकार पकड़ लिया, जैसे पक्षीराज गरुड़ ने अपनी चोंच के दो भागों द्वारा किसी विषधर सर्प को दबा लिया हो। कंस के हाथ से तलवार छूटकर गिर गई, ढाल भी दूर जा पड़ी। मैं बलवान वीर बल लगाकर श्री कृष्ण की भुजाओं के बंधन से उसी प्रकार निकल गया, जैसे पुंडरीक नाग गरुड़ की चोंच से छूट निकला हो। वे दोनों बलवान वीर उस मंच पर वेग से एक दूसरे को रौंदते हुए उसी प्रकार सुशोभित हुए, जैसे पर्वत के शिखर पर दो सिंह परस्पर जूझते हुए शोभा पा रहे हों। कंस बलपूर्वक उछलकर 100 हाथ ऊपर आकाश में चला गया। फिर श्री कृष्ण ने भी उछलकर उसे इस प्रकार पकड़ लिया मानो एक बाज पक्षी ने दूसरे बाज पक्षी को आकाश में धर दबोचा हो। उस प्रचंड दैत्य पुंगव कंस को भुजदंडों से पकड़कर तीनों लोकों का बल धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने चारों ओर घुमाना आरंभ किया। फिर रोष से भरकर उन्होंने कंस को आकाश से उस मंच पर ही दे मारा। मंच के स्तंभ दंड उसी प्रकार टूट गए जैसे बिजली गिरने से वृक्ष टूट जाता है। आकाश से नीचे गिरने पर भी वज्र तुल्य अंगों वाला कंस मन ही मन किंचित व्याकुल होकर सहसा उठ गया और महात्मा श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने लगा। भगवान गोविंद ने पुनः उसे बाहुदंडों द्वारा उठाकर मंच पर फेंक दिया और उसकी छाती पर चढ़कर माधव ने उसका मुकुट उतार लिया। फिर तुरंत उसके केश पकड़कर स्वयं श्री हरि ने उसे मंच से रंगभूमि में उसी प्रकार पटक दिया, जैसे किसी ने शैल शिखर से किसी भारी शिलाखंड को नीचे गिरा दिया हो। फिर सबके आधारभूत अनंत पराक्रमी आदि अंत रहित सनातन भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी उसके ऊपर वेग से कूद पड़े। राजन, इस प्रकार उन दोनों के गिरने से वहां का भूमंडल सहसा थाली की भांति गहरा हो गया और 2 घड़ी तक धरती कांपती रही। नरेश्वर श्री कृष्ण ने उस मरे हुए भोजराज के शव को सबके देखते देखते वहां की भूमि पर उसी प्रकार घसीटा, जैसे सिंह ने मरे हुए गजराज को खींचा हो। नरेश्वर उस समय इधर उधर दौड़ते हुए भूपालों का
हाहाकार सुनाई देने लगा। महाबली कंस ने वैर भाव से देवेश्वर श्री कृष्ण का भजन करके उसी प्रकार उनका सारूप्य प्राप्त कर लिया, जैसे कीड़ा भृंगी के चिंतन से उसी का रूप ग्रहण कर लेता है। कंस को धराशायी हुआ देख उसके 8 महाबली भाई सुहृत, सृष्टि, निग्रोध, तुष्टिमान, राष्ट्रपालक, सुनामा, कंक और शंख क्रोध से होंठ फड़फड़ाते हुए ढाल और तलवार ले युद्ध करने के लिए श्री कृष्ण पर टूट पड़े। उन्हें आते देख रोहिणी नंदन बलराम ने मुदगर हाथ में लेकर उसी प्रकार उनके निकट हुंकार किया जैसे सिंह मृगों को देखकर दहाड़ता है। मिथिलेश्वर उस हुंकार से ही उन पर इतना भय छा गया कि उनके हाथों से शस्त्र उसी प्रकार गिर पड़े जैसे डंडा मारने से आम के फल गिरते हैं। निशस्त्र होने पर भी उन महावीरों ने बलराम को चारों ओर से मुक्कों द्वारा मारना आरंभ किया, ठीक उसी तरह जैसे हाथी किसी पर्वत को अपनी सूंड से इधर उधर से पीटते हो। बलराम जी ने सृष्टि और सुनामा को मुदगर से मार डाला, न्यग्रोध को भुजाओं के वेग से धराशायी कर दिया और कंक को बाएं हाथ से मार गिराया। माधव ने शंख, सुहृत और तुष्टिमान को बाएं पैर से कुचल दिया, तथा राष्ट्रपाल को दाहिने पैर के आघात से काल के गाल में भेज दिया। इस प्रकार आंधी के उखाड़े हुए वृक्षों की भांति वे 8 वीर सहसा धराशायी हो गए। विधिराज उन सबकी ज्योति भगवान में लीन हो गई। देवताओं की दुदुम्बियां बजने लगी। उस समय चारों ओर जय जयकार होने लगी। देवता लोग उसी क्षण नंदन वन के फूलों की वर्षा करने लगे। विद्याधरियां और गंधर्वांगनाएं हर्ष से विवल हो नृत्य करने लगी। विद्याधर, गंधर्व और किन्नर भगवान का यश गाने लगे। ब्रह्मा आदि देवता, मुनि और सिद्ध विमानों द्वारा भगवान का दर्शन करने के लिए आए। वे वैदिक मंत्रों का पाठ करते हुए दिव्य वाणी द्वारा बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाइयों की स्तुति करने लगे। तदनंतर कंस की अस्थि प्रस्थि आदि रानियां हाथों से छाती पीटती हुई महल से बाहर निकली और प्राप्त हुए वैधव्य के दुख से दुखी हो विलाप करने लगी। स्त्रियां बोली, हा नाथ, हे युद्धपते, हे महाबली वीर, तुम कहां चले गए? तुम तो त्रिभुवन विजयी तथा साक्षात देवताओं के लिए भी दुर्जय वीर थे। तुमने निर्दय होकर अपनी बहन के नवजात बच्चों की हत्या की थी और 10 दिन से कम और अधिक उम्र वाले दूसरे बालकों का भी बलपूर्वक वध कर डाला। उसी घोर पाप के कारण तुम ऐसी दशा को प्राप्त हुए। नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार अश्रु से भीगे मुख वाली दीन दुखी राजपत्नियों को धीरज बंधाकर लोक पावन भगवान ने यमुना के तट पर श्रीखंड चंदन से युक्त चिताएं बनवाई और मारे गए मामाओं की पारलौकिक क्रियाएं करवाकर सबको समझाया।